बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे देखने वालों का वेलकम है आपके अपने चैनल साइमा नासिर हैक्स एंड व्लॉग चैनल पर। आज हम कीनू और मोसपेल के साथ कुछ ऐसा अनोखा करने वाले हैं जो कर देगा सबको हैरान कि हम मोसपेल और कीनू के साथ ऐसा क्या करने वाले हैं कि गर्मियों में आने वाली उलझनें और परेशानियों को हम इससे हल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके और वीडियो पे जुड़े रहिएगा। वीडियो बिल्कुल फ्री है आपके लिए। तो आइए चलते हैं ट्रिक नंबर 1 की तरफ। सबसे पहली ट्रिक मेरी आलूओं को लेकर है। आलू बॉईल करते वक्त प्रॉपर बॉईल नहीं होती तो इनका छिलका उतारना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उसकी आसान सी ट्रिक है, सबसे पहले आप आलूओं में नमक डाल दीजिए। नमक डालने से आलू का फीकापन ख़त्म होता है, इसमें मिठास हो तो भी बैलेंस हो जाती है और कवर भी आसानी से उतरता है। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि आलूओं को हम ऊपर से सर्किल की सूरत में ऐसे ही जैसे हम गोल गोल करके कट मार रही हूँ मैं, इस तरह से कट मार लेंगे। कट मारने से ये होगा कि जब भी हम इसको छीलेंगे तो ये आसानी हमारा छिलका उतर जाएगा और हमें छीलते वक्त कोई मुश्किल नहीं होगी, ना ही आलू ज़ाया होगा। वो किस तरह से वो भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आलू बॉयल हो गए, इनको ठंडा कर लिया। अब देखिए मैं इसको किस तरह से घुमा रही हूँ, सिर्फ मैं हल्के से हाथ से इसको घुमाऊँगी और जो मैंने बीच में कट लगाया था उसकी वजह से दोनों छिलके अलग अलग हो गए हैं और एक दफ़ा दबाने में ही ये छिलका उतर गया। और इसी तरह से दूसरा छिलका भी मैं बहुत इजीली उतार लूँगी। ये देखिएगा आप, दूसरा कवर भी कितनी आसानी से मैं उसका उतार रही हूँ। बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि हमने इसका छिलका कैसे उतार लिया और ना ही आलू ख़राब हुआ हमारा। अब इसी तरह मैं एक और छिलका आपको उतार के दिखाती हूँ। बहुत ही आसानी से छिलका उतर जाता है और बिल्कुल भी आलू ख़राब नहीं होता और ना ही हमारे नाखून वगैरह ख़राब होते हैं और ना ही जो है वो जगह जगह से छिलका चिपका रहता है। तो ईज़िली हो गया हमारा छिलका उतारना। अब आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। जब भी हम कोई भी सब्ज़ी काटते हैं या छीलते हैं तो हम ज़्यादातर या तो काउंटर पे ही रखकर जल्दी जल्दी छील रहे होते हैं कि फटाफट अपना काम करें और वो सारा जो मैस होता है वो काउंटर पे ही बन रहा होता है। या फिर इसके अलावा हम ये करते हैं कि कोई एक बर्तन ले लेते हैं, उसके अंदर ये सारा छिलका वगैरह हम जमा कर रहे होते हैं, एक साइड पे ही उसको जमा करके रख रहे होते हैं। तो इससे ये होता है कि फिर शॉपर लो, उसमें डालो या डस्टबिन में डायरेक्टली डाल देते हैं तो उससे भी मैस फैलता है। इसका इजी तरीका ये है कि हम एक बारीक छन्नी ले लेते हैं जो अक्सर हमारे पास कीमा गोश्त वगैरह धोने की होती है, ये सब्जियां धोने की, इसके ऊपर चढ़ा दिया मैंने एक पॉलीथीन बैग्स यानी शॉपर। और शॉपर चढ़ाने के बाद अभी तो मैं आपको ये सब इसी तरह डाल के दिखा रही हूँ जिस तरह हम अक्सर करते हैं कि पहले काउंटर पे काटते हैं और फिर उसके बाद उसको हम किसी भी शॉपर में या बर्तन में करके और उसको डस्टबिन में थ्रो करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमें इस तरह नहीं करना है। ये सारा कचरा तो मैंने आपको डाल के दिखा दिया, लेकिन हम डायरेक्टली इस शॉपर को लगाने के बाद अपने साथ ही रख लें और उसके बाद हम जो भी सब्ज़ी या छिलका जो भी हमारा है काटने वाला जो हमें फेंकना है वो डायरेक्टली हम इसके अंदर ही करें। तो ये देखिए मैं इस तरह करके बता रही हूँ कि शॉपर लगाने के बाद इस तरह से हम सब्ज़ियाँ इसके अंदर छीलें या इसके छिलके डालें तो सब्ज़ियाँ हमारी एक साइड हो गई और छिलका हमारा एक तरफ हुआ, कोई मैश नहीं हुआ और सारा शॉपर में जमा रहा। बस शॉपर को इसमें से निकाला, ना ही हमारी ये टोकरी ख़राब हुई और ना ही कोई मैश हुआ और इसको उठाया और डस्टबिन में थ्रो कर दिया। तो इससे हमारा जो है कचरा भी समेट गया और थी ना ट्रिक मज़े की। अब आते हैं मेन ट्रिक की तरफ। ये ट्रिक मेरी कीनू को लेकर है। कीनू और हमारे घर में खाए जाते हैं, इनका बहुत इस्तेमाल होता है। इसके छिलके भी हम अलग अलग प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं। आज मैं क्या करने वाली हूँ कीनू के साथ, ये वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे मसलों का हल, ख़ास तौर पे जिस वजह से मैंने वीडियो बनाई है वो ज़रूर देखिएगा। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि कीनू के छिलके को हम गोल गोल हल्का हल्का छुरी से मारते जाएंगे और छीलते चले जाएंगे, जैसे कि हम जूस निकालने के लिए काटते हैं। लेकिन हमें कीनू नहीं काटना है, सिर्फ इसका छिलका जो है वो हमें इसका कटिंग करना है। यहाँ से एक स्पून के ज़रिए से छिलके को और कीनू को अलहदा कर रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम पुश करेंगे तो ईज़िली हमारा कीनू और छिलका अलहदा हो जाएगा। अब ये देखिए मैं आपको इसको बिल्कुल अलहदा करके दिखा रही हूँ। तो छिलका हम इजीली निकाल लेंगे इसके अंदर से और जब छिलका हमारा प्रॉपर निकल आए, इससे हमारा कीनू ज़ाया नहीं होगा और कीनू को हम जब भी चाहें खोल के खा सकते हैं। तो बस छिलका अलहदा कर लिया मैंने। अब छिलके का मुझे करना क्या है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ों का हल भी है इसमें। तो अब हमने क्या किया है कि कीनू के छिलके के अंदर मैं डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो, या सरसों का तेल, कोई सा भी ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा भर लीजिए और उसके साथ ही इसके अंदर डाल रही हूँ मैं मोसपेल।
मॉस्पेल क्यों डालते हैं? आपको पता है मॉस्पेल हम मच्छरों के लिए, कीड़ों के लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर मच्छरों के लिए। तो गर्मियाँ आई और समझे मच्छर शुरू, तो मैंने इसमें मच्छरों के लिए मॉस्पेल डाल दिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पिघला हुआ मोम, जो कि इसके अंदर बहुत ही अच्छा से एक काम करने वाला है। तो गरम मोम है, अभी इसको डालेंगे तो ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा। मोम इसके अंदर डाल दिया है मैंने, मॉस्पेल पहले से डली है। अब ये एक चीज़ बनने वाली हमारे दो काम करेगी। अब मैंने ली है कॉटन थोड़ी सी हाथ में, इसके ऊपर लगा रही हूँ मैं ऑयल, और ऑयल को अच्छी तरह कॉटन पे लगा दिया, कॉटन को खूब ऑयल में डिप कर लिया। अब इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। अब हम इससे क्या बनाने वाले हैं, इतना अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनेगा। इसकी कॉटन को मैंने जला दिया है, तो ये एक दिए का काम भी करेगा। जैसे ही लाइट जाती है हम मोमबत्ती या कोई भी चीज़ें ढूंढना शुरू कर देते हैं, इमरजेंसी लाइटें जो कि आजकल काम ही नहीं करती, तो ये दिए का काम भी करेगा। और ये इसके साथ साथ मॉस्पेल की खुशबू से मच्छर कीड़ों को भी दूर भगाएगा। तो दोनों काम एक ही साथ होने वाले हैं, और इसका कवर ख़राब नहीं होता। दिन ब दिन ये पुराना होता जाता है और ड्राई हो जाता है, तो ये ख़राब नहीं होता, आपका सालों साल चलेगा। और इसी तरह से आप ये दिया भी बना सकते हैं। और इस दिए के अंदर डला है मॉस्पेल। लाइट जाने के बाद जो है वो अंधेरा तो होता ही है, लेकिन मच्छरों का हमला भी हो जाता है। तो इस दिए से रोशनी भी और मच्छरों का भी भगाने का काम हमने कर लिया। और मॉस्पेल इसके अंदर आप शामिल भी करते रहेंगे, तो इससे ये हमेशा चलता रहेगा। और ये ड्राई होने के बाद भी आप इसको काफ़ी अर्से रख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। मैं इसका ड्राई भी आपको दिखाती हूँ। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1 डेढ़ महीना पहले मैंने बनाया था, जब बारिशें हो रही थी और लाइटें चली गई थी, तो उस दौरान मैंने बनाया था। ये देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये बिल्कुल सख्त हो जाता है, इसलिए ये ख़राब नहीं होता, फिकता विकता भी नहीं है। बस मोम इसका मेल्ट होता है और फिर दोबारा से इसकी जगह पे ही ड्राई हो जाता है। तो मैं इसको जला के भी आपको दिखाती हूँ कि ये मोम भी ज़ाया नहीं होता आपका। जैसे कैंडल हमारी फिक जाती है, ये इसी में जमा होता रहेगा और इसी में ही आप इसको इस्तेमाल करते जाइए। फिर ड्राई हो जाएगा, फिर इस्तेमाल कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन लगानी पड़े तो शायद लगानी पड़े। ये देखिए मेरा 2 ढाई महीना हो जाएगा इसको इस्तेमाल करते करते। ये मैंने बना के रखा हुआ था बहुत पहले से, और आपको पीछे का हिस्सा भी दिखा रही हूँ कितना सख्त है इसका। ये ज़ाया नहीं होता कि आप सोचें कीनू का छिलका से ड्राई हो जाएगा तो ये फिक जाएगा। ये लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। गर्मियाँ आने से पहले ये ज़रूर करके रखिए। ना कैंडल की ज़रूरत है, ना ही हमें दवाओं की, जो मच्छरों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हमने कीनू के छिलके से ही दोनों काम ले लिए। तो थी ना ये ट्रिक अमेजिंग सी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब आते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ, जो कि आखिरी ट्रिक है हमारी। पेन से लेकर है बॉल पेन के निशान उम्मन हाथ पाँव पे बच्चों के लग जाते हैं, बहुत मुश्किल से निकलते हैं, साबुनों से धोते रहो फिर भी साफ़ नहीं होते। तो इजीली क्या करने वाले हैं हम, मैंने अपने हाथ पे करके बताया है आपको कि डार्क से निशान लगा रही हूँ मैं, और इसके बाद आप इसको मिनटों में मिटा देंगे। तो इसी तरह बच्चों के हाथों को भी साफ़ करने के लिए आप यही ट्रिक इस्तेमाल कीजिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मेरे पास एक बॉडी स्प्रे है, वो बॉडी स्प्रे मैं इस पर लगाऊंगी और आप फिर देखिएगा इसका रिज़ल्ट कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। तो ये देखिएगा आप कि इसके ऊपर मैंने एक ही बार का स्प्रे किया है और सारा का सारा पेन का निशान बिल्कुल बहकर नीचे आ गया। टिश्यू से साफ़ कर दीजिए और कोई मुश्किल नहीं, हाथ भी बच्चों के साफ़ और आसान सा एक तरीका, ना ही घंटों मलने की ज़रूरत है, ना ही साफ़ करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी ट्रिक पसंद आई हो, ख़ास तौर पे मॉस्पेल और कीनू वाली, तो अगर पसंद आई हो अपने कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो आपसे एक ही गुजारिश है, लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब, प्यारा सा कमेंट की रिक्वेस्ट इसलिए करती हूँ ताकि आप सबका नाम लेके थैंक्स कर सको और मुझे पता चले मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी जा रही है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।